Hello everyone, welcome to the Tech Overflow. In this video, we will see how can we use the Sweet Alert boxes for free in our website. Okay, तो Sweet Alert boxes के बारे में तुम्हें तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। Sweet Alert boxes क्या होते हैं और हम इन्हें अपने कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्री में विदाउट डूइंग मच कोड। ठीक है, तो जैसे ये Sweet Alert बॉक्स है हमारा डिलीट करने का। ठीक है, तो जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो अगर कैंसिल पे क्लिक करेगा तो बताएगा योर फाइल इज सेव। ठीक है, और ये हमारा Sweet Alert बॉक्स है हमारे विद इमेज का। ठीक है, ये जो सिंपल से आइकन्स वगैरह यूज़ करके हम लोग ईजिली अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि गाइज आजकल तुम्हें भी पता है डेविन जैसे एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए और कितने सारे चैटबॉट्स आ गए, तो एआई जो है एडवांस हो रहा है, तो उसी तरीके से हमें भी खुद को एडवांस करना पड़ेगा। कोड करना तो आना ही चाहिए, बट एआई के साथ साथ एआई से हमें कुछ नई नई चीज़ें भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर अभी जॉब को सिक्योर करना है, अपनी जॉब पाना है, तो एआई का आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो एआई को एज एन एडवांटेज लो, नहीं तो भाई बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बाद में। ठीक है, तो जैसे स्वीट अलर्ट बॉक्सेस हम लोग अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं, इससे यूज़र को बहुत ही बेटर यूज़र एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, तो जैसे स्वीट अलर्ट 2 वेबसाइट पे आपको आना है। इस पे आने के बाद तुम्हें सिंपल सा जैसे ये स्वीट अलर्ट बॉक्स हमें मिल गया, गुड जॉब यू क्लिक द बटन। ठीक है, और ये हमारा सिंपल सा नॉर्मल सा बटन है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग सिंपल सा अलर्ट बॉक्स या फिर प्रॉम्प्ट बॉक्स हम लोग इसे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो ये हम लोग सिंपल सा क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। बट ये वाला अगर तुम क्रिएट करोगे अपनी वेबसाइट के लिए तो काफ़ी बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है इस वाले स्वीट अलर्ट बॉक्स को यूज़ करने पे। ठीक है, देखो ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे तुम्हें मिल जाते हैं। इंटरनेट नहीं होगा तो उसके लिए, या फिर ये देखो डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, या फिर डोंट सेव, ऐसे करके तुम्हें काफ़ी एनिमेटेड टाइप्स ऑफ अलर्ट बॉक्सेज या प्रॉम्प्ट बॉक्सेज तुम्हें यहाँ पे मिल जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरा न्यू चैनल है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब इट। मैं यहाँ पे जस्ट फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब इट इफ़ यू वांट। तो हम लोग देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें हम लोग अपने कोड में कैसे कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच लेवल। ठीक है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें मिल जाते हैं। ये इंस्टॉलेशन का फीचर यहाँ पे तुम्हें दिया गया है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है। यहाँ पे तुम्हें आइकन्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे। बाकी इन पे अगर तुम बताओगे तो कंप्लीट सीरीज़ बता दूंगा, हाउ टू यूज़ द स्वीट अलर्ट बॉक्सेस, आइकन्स हो गए, इसकी थीम्स भी बहुत सारी चीज़ें, ये तुम इस वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इन्हें यूज़ करने के लिए सिंपल सा हमने एक स्वीट टू अलर्ट अपना एक नया HTML फाइल बना के रखा है, तो इसी HTML फाइल में हम लोग यहाँ पे कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो कोड करने से पहले यहाँ पे हम लोग को अपना HTML का बॉयलर प्लेट लगाना पड़ेगा। तो HTML का बॉयलर प्लेट लगाते हैं और सिंपल सा इसे देते हैं नाम अपना स्वीट अलर्ट। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में, हमने इसके रिलेटेड एक रील डाली थी, उसमें बताया था कि तुम्हें सिंपल सा CDN या फिर क्लाउड फ्लेयर से जाके स्वीट अलर्ट 2 की वेबसाइट से कर सकते हो। इसका जो सोर्स फाइल है, मीन्स इसका स्क्रिप्ट जो है वो तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा, मीन्स इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड में। ठीक है, तो चलो वो दिखाते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन में जाना है। इंस्टॉलेशन में आने के बाद अगर तुम नोड में इंस्टॉल करना चाहते हो तो npm इंस्टॉल स्वीट अलर्ट डाल देना, तो तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नोड में नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सा कोड को ही स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे। ठीक है, तो तुम ये वाला स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हो, बट इससे कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, तो हम लोग ये वाला नहीं यूज़ करेंगे जो कि स्वीट अलर्ट 2 वेबसाइट पे दिया गया है। हम लोग अपना नया यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्लाउड फ्लेयर वाला, जो कि काफ़ी सिक्योर है एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो ये वाला है हमारा। ठीक है, तुम चाहो तो ये भाई पूरा कोड कॉपी कर सकते, बट हम लोग इतना सारा कोड नहीं कॉपी करेंगे, हम लोग सिंपल सा इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, ये वाला तुम्हें लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर गिटहब पे मैं तुम्हें कंप्लीट कोड प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी अभी कोड करेंगे, जितने भी बॉक्सेस बनाएंगे, वो सब तुम्हें कोड मिल जाएगा, वहाँ पे भी तुम इसे चेकआउट कर लेना, ये तुम्हें लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तुम लोग इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो तुम्हें सिंपल सा यहाँ इसे पेस्ट कर देना हेड में। ठीक है, तो इसके लिए पेस्ट करने के लिए सिंपल सा स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा ना, स्क्रिप्ट SRC। ठीक है, तो स्क्रिप्ट SRC के अंदर इसे पेस्ट करते हैं और ये जो एक्स्ट्रा वाला मैंने पेस्ट किया था वो यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा अपना स्वीट अलर्ट बॉक्स का स्क्रिप्ट लगा लिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। कोड करने के बाद तुम जैसे इवेंट लिस्नर को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे इवेंट लिस्नर को यूज़ किया। ठीक है, देखो इवेंट लिस्नर और ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। ठीक है, अगर तुम ये नहीं यूज़ करना चाहते तो तुम सिंपल सा एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, तुम सिंपल सा jQuery को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। ठीक है, jQuery को इंपोर्ट कैसे करना है, jQuery को इंपोर्ट करने के लिए तुम्हें सिंपल सा ब्राउज़र पर जाना है, यहाँ पे तुम्हें jQuery लाइब्रेरी
लाइब्रेरी डालना है, ठीक है। jQuery लाइब्रेरी डाल के यहाँ पे तुम्हें सिंपल सा सर्च करना है और यहाँ पे CDN पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हें सिंपल सा एक कोड मिलेगा, वो बस जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे jQuery 3.x है, यहाँ पे तुम्हें सिंपल सा स्लिम मिनीफाइड पे क्लिक करना है। ये तुम्हें कोड मिल गया, इसे सिंपल सा यहाँ से कॉपी करना है और सिंपल से यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें हमें हटा देना है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं, इंटीग्रिटी की और क्रॉस ऑरिजिन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम वो चीज़ें यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो jQuery का भी हमने लगा दिया यहाँ पे स्क्रिप्ट, और ये हो गया हमारा स्वीट अलर्ट बॉक्स का भी स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो चीज़ें लगने के बाद अब हम लोग सिंपल सा कोड करेंगे और बटन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि बिना बटन बनाए हम लोग किस बटन पे क्लिक करेंगे और किस बटन पे स्वीट अलर्ट बॉक्सेस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा बटन बनाएंगे, ठीक है। तो बटन बनाने के लिए सिंपल सा तो तुम्हें आता ही होगा कैसे बनाते हैं अपना HTML। तो बटन बनाएंगे और सपोज कर लो बटन का हम लोग नाम देते हैं। पहले तो सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का बटन एक तुम्हें बना के दिखा देते हैं, जिसमें हम लोग सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का ही प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी बटन, ठीक है। अब चलो बटन का टैग भी बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके, बटन का टैग तो बंद ही था नीचे, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हमारी सिंपल सी बटन बन गई, ठीक। बटन बनने के बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट को लगाएंगे, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा बटन को कॉल करेगा, ठीक है। तो उस बटन पे यूज़र अगर क्लिक करेगा, ऑन क्लिक पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो चलो फंक्शन का नाम देते हैं फंक्शन स्काई, ठीक है। फंक्शन स्काई हमने नाम दे दिया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि सपोज कर लो हम लोग अलर्ट देते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, अलर्ट, और अलर्ट को सपोज सिंपल सा अलर्ट देते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक। हेलो वर्ल्ड हमने अलर्ट दे दिया और सिंपल सा इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे हमारा सिंपल सा बॉक्स मिलेगा, ठीक है। देखो सिंपल अलर्ट हमारे पास बटन आया और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे हमें ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, बट मैं भूल गया इसे कॉल करवाना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ फंक्शन स्काई, ठीक है। अब इसे सेव करता हूँ और सिंपल सा ब्राउज़र पे जाता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारा सिंपल सा बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बॉक्स, सिंपल सा बॉक्स आ गया और ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। अब हमें इसे एनिमेट करना है, मीन्स इसकी जगह पे हमें इस जावास्क्रिप्ट बॉक्स को नहीं यूज़ करना है, इसकी जगह पे हमें स्वीट अलर्ट बॉक्स को यूज़ करना है, जो कि मैंने तुम्हें एग्जांपल्स में दिखाए थे। तो वो कैसे यूज़ करना है उसके लिए तुम्हें सिंपल सा यहाँ पे आना है, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे ना, एग्जाम्पल में तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा सिंपल सा था, ठीक है, ये वाला जो हम बना चुके हैं अभी। अब हमें ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाला कैसे यूज़ करना है, ठीक है, चलो बताते हैं। तो इसके लिए तुम्हें सिंपल सा अलर्ट की जगह पे स्वेल यूज़ करना है, SWAL, ठीक है। स्वेल यूज़ कर दोगे तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट भी इम्पोर्टेड है, jQuery भी इम्पोर्टेड है हमारे कोड में। तो जैसे ही तुम स्वेल यूज़ करोगे तुम्हारा कोड समझ जाएगा कि तुम स्वीट अलर्ट बॉक्स को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे स्वेल यूज़ करके अब जैसे ही तुम सेव करोगे तो ये तुम्हारा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड तुम्हारा स्वीट अलर्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तुम देख सकते हो, स्वेल यूज़ करते ही तुम्हारा कोड जो तुम्हारा स्वीट अलर्ट बॉक्स था, मतलब जो जावास्क्रिप्ट का बॉक्स था, वो तुम्हारा स्वीट अलर्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे यू कैन सी योर कोड इज़ जस्ट कन्वर्टेड इनटू द स्वीट अलर्ट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई एनिमेशन नहीं आ रहा, मतलब एनिमेशन तो आ रहा है, जस्ट कोई भी इस टाइप से कोई भी आइकन या फिर वो सारी चीज़ें नहीं आ रही। वो सारी चीज़ें कैसे देना है वो भी चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जैसे कि ये वाला है, देखो इसमें 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली। पहला टेक्स्ट जो होता है टाइटल देना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देखो ये तुम्हारा है टाइटल, ये तुम्हारा है टेक्स्ट और ये है तुम्हारा आइकन। तो सबसे पहले टाइटल देना है, फिर टेक्स्ट देना है, उसके बाद आइकन देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टाइटल गुड जॉब है, टेक्स्ट हो गया यू क्लिक द बटन और आइकन की जगह पे सक्सेस है, ठीक है। तो आइकन की जगह पे सक्सेस का फेल तुम दे सकते हो या फिर एरर दे सकते हो, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाली चीज़ भी अपने कोड में करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अलर्ट, ठीक है। तो ये हमारा अलर्ट वाला था और इसे हम लोग कमेंट करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं समरी में कि हम लोग ने क्या क्या किया, ठीक है। तो ये हो गया उसका, ठीक है। और ये हमारा था हेलो वर्ल्ड का, मतलब ये हमारा सिंपल सा था, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आइकन्स के साथ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइकन्स के साथ यूज़ करने के लिए तुम सिंपल सा यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग कॉपी ना करके यहाँ पे सिंपल सा खुद से लिखेंगे, ठीक है। चलो जैसे कि सक्सेस वाला बनाते हैं, ठीक है। तो सक्सेस हो गया, सेमीकोलन दे दिया, ठीक। पहला क्या हो गया, पहला हमारा हो गया मतलब कि टाइटल हो गया, टाइटल ये सक्सेस के लिए है ना, तो टाइटल हो गया, ठीक है। दूसरा हमने बताया था टेक्स्ट, जैसे कि सपोज कर लो तुम कोई डेटा फिल कर रहे हो, तो जैसे कि तुम अगर शो कराना चाहते हो योर डेटा हैज़ बीन सेव, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा डेटा सेव हो गया, हैज़ की जगह पे भाई हैव करते हैं, ठीक है। तो डेटा हैव बीन सेव, ठीक है। तो डेटा तुम्हारा सेव हो गया, ठीक। अब हमें आइकन यूज़ करना है, सपोज कर लो सक्सेस है
वाला आइकन तुम्हें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो सक्सेस देना है और सिंपल सा सेव करके अभी चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास आइकन के साथ साथ हमारा स्वीट अलर्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। सक्सेस योर डेटा हैव बीन सेव एंड क्लिक ओके, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो तुम देख सकते हो हमारे पास आइकन भी आ गया और ये हमारा स्वीट अलर्ट बॉक्स आ गया। तुम इसे अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सक्सेस की जगह पे सपोज कर लो एरर दिखाना है तो एरर यहाँ पे दे दो आइकन नेम की तरह, आइकन नेम की जगह पे, ठीक है। अब तुम देख सकते हो हमारा एरर वाला आइकन है। भाई तुम्हें यहाँ पे आइकन्स वगैरह ना कुछ बनाना है ना कहीं से कुछ लाना है, सिंपल सा एरर शो कराना है तो एरर दे दो तो एरर वाला आइकन आ जाएगा, सक्सेस हो गए तो सक्सेस वाला आइकन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फिर से इसे सक्सेस कर देते हैं, सक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरर का और सक्सेस की दो चीज़ें, ठीक है। चलो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये वाला था हमारा, इसे भी कमेंट कर देते हैं और ये वाला था हमारा एरर का, ठीक है, एरर का, ठीक है। बाकी यहाँ पे तुम उप्स दे सकते हो, बाकी जैसे कि एरर है ना तो एरर में क्या आता है वो ऐसे दे सकते हो, योर डेटा इज़ नॉट सेव्ड, ऐसे तुम दे देना, ठीक है, इज़ नॉट सेव्ड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एरर का, ठीक है। बाकी तुम्हें पहला जो है, पहला तुम्हारा टेक्स्ट मतलब कि होता है टाइटल क्या है तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट क्या शो कराना चाहते हो, जैसे सक्सेस हो गया। जैसे कि यहाँ पे ये लोग क्या टेक्स्ट शो करा रहे थे, यहाँ पे शो करा रहे थे यू क्लिक्ड द बटन। अब तुम्हें इसी तरीके से अगर सेम यही बनाना है तो तुम सिंपल सा यहाँ पे दे देना। भाई चलो तुम्हें दिखाई देता हूँ ये वाला भी, अगर तुम्हें ये वाला यूज़ करना है तो सिंपल सा यहाँ पे इन्होंने सक्सेस दिया है ना तो सक्सेस दे दो, ठीक है। और यहाँ पे इन्हें दिया है यू क्लिक्ड द बटन, ठीक है, यू क्लिक द बटन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सक्सेस वाली बटन शो कराया, ठीक है। अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, ये तुम देख सकते हो यू क्लिक द बटन, ये हमारा सिंपल सा सेम उसी तरीके से हमारा स्वीट अलर्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो सेम टाइप से एनिमेशन सारी चीज़ें वैसे ही आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो स्वीट अलर्ट बॉक्सेस को। और यहाँ पे एरर डाल देता हूँ, ठीक है। तो हमने देख लिया चार चीज़ें, पहला तो सिंपल वाला, फिर दूसरा स्वेल मतलब सिंपल हेलो वर्ल्ड विदाउट एनी आइकन्स और टेक्स्ट, और तीसरा हमारा सक्सेस का और एरर का, ठीक है। ये सक्सेस एरर ये सारी चीज़ें देख ली, एक और देख लेते हैं हम लोग, बाकी तो तुम खुद से भी यूज़ कर लेना। बाकी अगर सारी चीज़ें मैं यहाँ वीडियो में करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी एंड तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी इतना बड़ा वीडियो देखने में भी, ठीक है। अब जैसे ये इमेज वाला था, ठीक है, इमेज वाले में तुम्हें सिंपल सा, अभी मैं इमेज वाला भी बताऊँ, इमेज में तुम्हें सिंपल सा इमेज का वहाँ पे पाथ दे देना होता है, ठीक है। ये कौन सा है, ये HTML का एग्जाम्पल, तुम्हें सिंपल सा इनको कॉपी कर करके अपने कोड में डाल देना, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो कस्टम एनिमेशन वाला, ठीक है। बाकी हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हें डिलीट करना है या नहीं डिलीट करना है, जो कि मैंने तुम्हें दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तुम्हें सिंपल सा इन्हें कॉपी करना है, बाकी वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, मैंने तुम्हें दिखाया था ना ये वाला, ठीक है। जैसे देखो बेसिक मैसेज वाला हम देख ही चुके, टाइटल विद द टेक्स्ट ये भी देख चुके हम लोग, सक्सेस विद आइकन सक्सेस वाला देख चुके, एरर भी देख चुके हैं, ठीक है। बाकी तुम्हें ये सारा मैसेज लिख देना वहाँ पे तो इस तरीके से आ जाएगा, जो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब कंफर्म बटन वाला देखते हैं, अगर ओके पे क्लिक करोगे तो योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड, और कैंसिल पे करोगे तो योर फाइल इज सेव, ठीक है। इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम्हें इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें अलग से यहाँ पे स्वेल लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्वेल, जैसे स्वेल लगाओ, ठीक है। स्वेल लगाने के बाद जैसे यहाँ पे तुम्हें टाइटल भी देना, जैसे टाइटल सपोज कर लो हम यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं डिलीट है ना, तो आर यू श्योर यूज़र हो जाएगा, ठीक है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आर यू श्योर, टाइटल हो गया हमारे पास। अब टेक्स्ट सपोज कर लो, यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट देना है, ठीक है। तो सपोज कर लो टेक्स्ट देते हैं डेटा विल बी डिलीटेड, ठीक है। इस तरीके से तुम अपना वहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो भी टेक्स्ट तुम शो कराना चाहते हो, ठीक है, टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। टेक्स्ट देने के बाद जैसे तुम यहाँ पे आइकन यूज़ कर लो, तीसरा चीज़ हमने तुम्हें ये सारे पैरामीटर्स बता चुके हैं। आइकन जैसे वार्निंग दे दो, क्योंकि डिलीट करा है तो वार्निंग वाला तुम्हारे पास आइकन आ जाए। आइकन बहुत सारे हैं, तुम्हें बताएंगे, तो कोई भी आइकन वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइकन, ठीक है। अब मान लो बटन्स देना है, ठीक है, बटन्स आनी चाहिए तो ट्रू दे देते हैं यहाँ पे, तो बटन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे पैरामीटर, एक डेंजर मोड भी गाइस होता है, तो चलो डेंजर मोड भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिलीट करें ना तो डेटा डिलीट हो जाएगा तो रिकवर नहीं होगा बाद में, तो इसलिए डेंजर मोड को भी यहाँ पे उसका बूलियन वैल्यू ट्रू कर देंगे तो डेंजर मोड भी वहाँ पे ऑन हो जाएगा। गाइस तुम्हें यहाँ पे कुछ खुद से डिज़ाइन है, बस तुम्हें जैसे आइकन यूज़ करना है तो तुम्हें सिंपल सा लिख देना हमें वार्निंग वाला आइकन चाहिए, तो वो सारी इस वाली स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पे फाइल दी है ना,
वहाँ से ये सारी चीज़ें फेच होकर आती हैं, सारी चीज़ें मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी अब तुम्हें जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कोड करना है, जैसे कि इफ़ अगर यूज़र क्लिक करता है इस वाली बटन पे तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये वाला मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अभी डेंजर मोड ऑन हो गया ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग यहाँ पे जैसे चलो ये भी दे देते हैं, अब यहाँ पे डॉट देन लगाते हैं और ये अगर जैसे क्लिक करेगा तो विल डिलीट द डेटा एंड ये हमारा बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है तो ये कॉल कर देगा। गाइस ये कोड है, इसके बारे में इतना डिस्क्राइब इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो ये डेटा को डिलीट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक मैसेज को प्रॉम्प्ट दे देते हैं, कौन सा प्रॉम्प्ट शो कराना चाहते हैं। सपोज़ कर दो जैसे वहाँ पे आ रहा था ना, क्या आ रहा था, लेट मी चेक आउट द मैसेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूज़र क्लिक कर रहा है तो आर यू श्योर वंस डिलीटेड यू विल नॉट एबल टू रिकवर और ऐसे प्रूफ योर फाइल हैज़ बीन सेव, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और सिंपल सा इसके अंदर इसे डाल देंगे, ठीक है। तो ये वाला मैसेज तुम्हें वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। गैस मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, बाकी तुम लोग इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा मेरे गिटहब में जाके तुम ये सारी चीज़ें वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इसका भी आइकन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आइकन जैसे सक्सेस का है, क्योंकि डेटा डिलीट कर देगा तो सक्सेस उसको आना चाहिए, ठीक है। तो सक्सेस यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। लेट मी गिव इन स्मॉल, ठीक है, सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब सक्सेस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ओके गाइस यहाँ पे सेमीकोलन दे दें। अब ये सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद यहाँ पे हम लोग एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ करते हैं। ये हमारी इफ़ कंडीशन थी, अब हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन को यूज़ करेंगे। एल्स पे हम लोग यहाँ पे एक मैसेज शो करा देते हैं, योर डेटा इज सेफ, वहाँ पे आ रहा था ना, योर डेटा ओके सॉरी गाइस, योर डेटा इज सेफ, ठीक है। तो मतलब हमारा डेटा सेफ है और डेटा डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो मैसेज यहाँ पे यूज़र दिख जाएगा, योर डेटा इज सेफ का, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी ये हो गया। यहाँ पे जैसे सेमीकोलन देते हैं यहाँ पे, और सेमीकोलन्स तक का तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चलो ये हो गया। अब चलो यहाँ पे अगर चाहो तो इसमें भी तुम अपना प्लेस होल्डर या फिर कुछ चीज़ें लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर वार्निंग का बटन तुम्हें शो कराना है, ठीक है, क्योंकि जे क्वेरी और ये सारी चीज़ें यूज़ की है ना, तो चलो पहले ऐसे ही करते हैं। इसे सेव हो गया। अब चलो यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं शो कर रहा है नहीं। ये देखो गाइस हमारा स्वीट अलर्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया, आर यू श्योर डेटा विल बी डिलीटेड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा था तो यहाँ पे जैसे इतना बड़ा मैसेज मैंने लिखा था ना, तो वो उसका कोई मैटर नहीं कर, वो मैसेज तुम अपने आप लिखना, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आर यू श्योर, और ये वार्निंग का आइकन भी आ रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने वार्निंग का आइकन यूज़ किया था। लेट मी शो यू दैट वार्निंग आइकन, ठीक है। देखो ये वाला वार्निंग आइकन ने यूज़ किया था ना, तो इस वजह से ये आइकन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस वाला हमारा फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ पे मे बी कोई एरर आ रहा है, ठीक है। आइकन सक्सेस, लेट मी चेक आउट दैट एरर। हाँ गाइस यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे विल डिलीट का ये वाला भी डी कैपिटल करना पड़ेगा, विल डिलीट, और यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस वाला एरर वहाँ पे मतलब सक्सेस वाला प्रॉम्प्ट नहीं शो कर रहा था, ठीक है। बाकी ये सेमीकोलन लग गया, यहाँ पे हमने इसको बंद किया और एल्स कंडीशन में हमारा ये हो गया स्वेल योर डेटा इज सेफ, और ये हमारा बंद हो गया, ये सेमीकोलन, और ये वाला इसका सेमीकोलन हो गया। बाकी तुम्हें गैस सेमीकोलन्स का यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना है, और काफ़ी ये ब्रैकेट्स ना, काफ़ी सारे ब्रैकेट्स हो गए ना इस वजह से। चलो अब सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास अभी सही है कि नहीं, ठीक है। तो आर यू श्योर वांट टू डिलीट और ओके पे क्लिक करूँगा तो तुम यहाँ पे देख सकते हो योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें दिख गया, ठीक है, योर फाइल हैज़ बीन, डेटा हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है योर डेटा इज सेव, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बेसिकली ये वाला सक्सेस वाला बटन मेरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके ये देखो सक्सेस का भी बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, ये हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्वीट अलर्ट बॉक्स इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें इमेज यूज़ करना है तो इमेज भी यूज़ कर सकते हो। इमेज के लिए तुम्हें सिंपल सा वहाँ पे इमेज का तुम्हें पाथ देना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना, इमेज का पाथ दे देना और वो वाला तुम्हारा इमेज भी वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम सिंपल सा इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। देखो उर्दू में कुछ लिखा है भाई, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है। बाकी देखो ये वाला सबमिट और गिटहब यूज़र नेम, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी तुम ये देखो ये कोड्स तुम्हें इसीलिए यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तुम्हें इन्हें सिंपल सा यहाँ से कॉपी करके अपने कोड में जस्ट पेस्ट करना है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ से तुम कर सकते हो ईजिली। बाकी अगर तुम्हें कोई भी एरर आता है तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल जस्ट अश्योरली हेल्प यू आउट देयर, और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। बाकी ये सारा कोड कंप्लीट तुम्हें हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी हम गिटहब पे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। एंड गाइज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने रिसेंटली अभी गिटहब प्रोफाइल बनाया और मैंने पहले अपना कोर्स कंप्लीट किया था स्नोफ्लेक का। तो यहाँ पे स्नोफ्लेक अगर तुम सीखना चाहते हो या फिर स्नोफ्लेक डेवलपर बनना चाहते हो तो तुम मेरे इस कोर्स को चेकआउट करना, ठीक है। एंड इसके नोट्स वगैरह चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए डेटा साइंस से रिलेटेड, डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर फुल स्टैक डेवलपर से रिलेटेड, तो यू कैन चेकआउट। देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। तो तुम मेरी इस गिटहब प्रोफाइल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज इन रिटर्न आई एम जस्ट आस्किंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये मेरा न्यू चैनल है। मेरा ओल्ड चैनल था बट दैट चैनल गॉट अ स्ट्राइक फ्रॉम यूट्यूब, सो दैट channel is banned now, so I have created the new channel, okay। So that's all for today. I will provide you all these codes whichever I have done, so you can download from my GitHub repository. Bye, take care of yourself guys.